हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मेगा बागड़ी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर हमें कोई मेन्यू कार्ड वगैरह रेडी करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में जाएंगे। यहाँ पर आप अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ओपन करना इस तरीके से, ठीक है। फिर आप यहाँ पर पेज का जो सेटिंग वगैरह होती है वो एडजस्ट कर लेना, जैसे कि पेज का साइज़ आपको कितना रखना है। जैसे डिज़ाइन टैब में अगर आप जाओगे, लेआउट में जाना है, यहाँ पर जाके पेज साइज़ होता है तो हम A4 साइज़ अपने पेज का साइज़ रख लेंगे। फिर इसमें होता है आपका मार्जिन, तो आप जितना कम से कम मार्जिन लोगे तो उतना ज़्यादा मैटर आप अपने पेज में एडजस्ट कर सकते हो। इस तरीके से आप स्टार्टअप में ही सेटिंग वगैरह दे देना। उसके बाद अब चलिए, अब हमें जो भी मेन्यू बार बनाना है यहाँ पर हमने उसको ले लिया। जैसे इसको हमें बनाना है तो किस तरीके से हम बनाएंगे, चलिए लेट्स स्टार्ट। कैसे करना है, इंसर्ट टैब में हम गए। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगुलर शेप लेंगे, राउंडेड रेक्टेंगुलर जो होते हैं वो हमने लिया। देन इसके बाद हम आते हैं, चलिए इसको एडजस्ट कर लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेना। इसके जो कॉर्नर हैं जितने भी आपको राउंडेड रखने हैं उस अकॉर्डिंग आप रख लेना, थोड़ा इतना इतना, ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद हम इसका साइज़ वगैरह एडजस्ट कर लेंगे, जितना भी साइज़ में आपको बनाना है। जैसे मुझे इतने साइज़ में बनाना है, ये लीजिए। मार्जिन वगैरह देख लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी रखना है, ये देखो इस तरीके से। और कलर वगैरह एडजस्ट कर लेंगे हम कि किस कलर का हमें रखना है इसको। चलिए जैसे मुझे तो ब्लैक कलर लेना है, तो अब हमें इस शेप के अंदर कलर जो फिल करना है वो कहाँ जाके करना है। तो जैसे आप कोई शेप वगैरह यहाँ पर इंसर्ट करते हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है फॉर्मेट ऑप्शन करके। तो यानी कि जो शेप में जो भी हमें चेंजेस करने हैं, लाइक चेंजेस जैसे कलर करना है, देन बॉर्डर देना है, तो आप कहाँ जाओगे, फॉर्मेट ऑप्शंस में। यहाँ पर जाके होता है आपका ब्लैक कलर। चलिए हमने इसमें ब्लैक कलर कर दिया, आउटलाइन हम नो कर देते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। उसके बाद है फिर यहाँ पर हमें हेडिंग लिखनी है। चलिए जैसे कि इंसर्ट टैब में हम जाएंगे, यहाँ पर होता है हमारा वर्ड आर्ट, तो मुझे वर्ड आर्ट से लिखना है यहाँ पर। तो चलिए मैंने वर्ड आर्ट ले लिया है। यहाँ पर टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पर वाइट कर सकते हैं, जिससे कि ब्लैक पे ब्लैक दिखाई नहीं देगा, इसलिए हमने टेक्स्ट कलर जो है वो वाइट कर लिया है। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं, हमें लिखना है कैप्स लॉक ऑन करके लिखना है, तो कैप्स लॉक करके लिख सकते हैं आप। मेन्यू बार, फूड मेनू बार, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से फूड मेन्यू हम लिखते हैं यहाँ। अब इसका साइज जो भी एडजस्ट करना है आपको, वैसे तो होम में भी जाके कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपको शॉर्टकट की से करना है तो कंट्रोल से ग्रेटर देन आप करेंगे। ये लीजिए इस तरीके से आप यहाँ पर फॉन्ट का साइज़ जो है वो बड़ा भी कर सकते हो। ये देखिए इस तरीके से, इसका भी साइज़ आपको लेना है। ये देखो, अगर ज़्यादा ही बड़ा हो गया है तो आप इसका साइज़ क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एंड लेस देन से, कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन, ये देखिए। अगर आपको इसको फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है तो वो आप वो भी कर सकते हैं। वो कहाँ जाके हम करेंगे, होम में गए हम, यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली होता है, यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग, जैसे मुझे एराइल ब्लैक लेना है या ये लेना है, जो भी आपको लेना है इस तरीके से लेना है। चलिए हम एराइल ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। इसका थोड़ा सा साइज़ और हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं। फूड मेन्यू जो है हमारा, इसका साइज़ कंट्रोल शिफ्ट एंड लेस देन से हमने इसका कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से, यहाँ पर हमारे इसको हमने एडजस्ट कर लिया है। ये देखो, इसको सेंटर में रखना है, फिर अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर उठा के इसको रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हमें करना है डिलीशियस एंड हेल्दी, ओके। इसी की डुप्लीकेट कॉपी हम बना लेते हैं कंट्रोल डी करके। कंट्रोल डी जो होता है वो शॉर्टकट की होती है आपकी डुप्लीकेट कॉपी की, यानी कि जिस भी शेप को डुप्लीकेट करना है या टैक्स को करना है, टैक्स बॉक्स को डुप्लीकेट करना है, तो यहाँ पर जाके आप कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे डिलीशियस, ठीक है। डिलीशियस प्लस हेल्दी, यहाँ पर हमने ले लिया हेल्दी। ये देखिए इस तरीके से डिलीशियस एंड हेल्दी हमने लिखा है यहाँ पर। अगर टैक्स आपका पूरा शो नहीं होता है तो आप समझ जाना कि यानी कि उसको स्पेस नहीं मिल पा रहा है, तो आप या तो टैक्स बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा करोगे या फिर फ़ॉन्ट का साइज़ डिक्रीज़ करेंगे आप, तो फिर वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसमें आ जाता है जितने एरिया में आप लिखना चाहते हो। ये देखिए इस तरीके से हमने लिख लिया है। फिर आप इसको टैक्स बॉक्स का हम उसी अकॉर्डिंग साइज़ वगैरह एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने इसको रख दिया, ये बन गई हमारी हेडिंग्स। उसके बाद अब हमें कुछ यहाँ पर शेप्स लेनी है, यानी 1 2 3 3 शेप्स लेनी है, वो भी राउंडेड टाइप्स। चलिए इंसर्ट में चलते हैं, यहाँ पर जाके हम देख लेते हैं कि हमें कौन सी शेप यहाँ पर चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग देख लेते हैं। हाँ दिस वन शेप चलेगी। ये देखिए यहाँ पर हम गए, हाँ इसको डिलीट करके हम दोबारा
ले लेते हैं। चलिए इंसर्ट में हम गए, देन हम क्लिक किए यहाँ पर इसको और ड्रॉ किया, फिर ले लिया हमने यहाँ पर। इसको साइज़ हमें बड़ा करना है, थोड़ा सा कर लेते हैं। इसको रोटेट करना है तो आप कहाँ जाओगे, यहाँ पर जाके अरेंज में जाके रोटेट कर लेंगे हम इसको इस तरीके से। ये आप फिर इसका साइज़ जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग रखना है वो रख सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको रख दिया, ये हो गया। इसको थोड़ा सा हम ब्रॉड कर लेते हैं इस तरीके से। ये लीजिए, इसका कलर वगैरह अभी हम बाद में करते हैं। चलिए ठीक है। अब जैसे कि हमने यहाँ पर इसको साइज़ वगैरह दे दिया, अब इसमें मुझे कलर करना है तो वही फॉर्मेट ऑप्शन में जाके हम ग्रेडियंट में जाएंगे, मोर ग्रेडियंट हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर ग्रेडियंट मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद मुझे जो जो कलर रखना है मैं वो लेती रहूँगी। यहाँ पर गए हम, ये कलर ले लिया हमने, उसके बाद थोड़ा सा येलो लाइट भी दिखा दिया हमने यहाँ पर। दैन इसके बाद थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ऑरेंज मिक्स भी दिखाना है, ये देखिए इस तरीके से। देन हमने फिर यहाँ पर इसको फिर से येलो दिखा दिया। अब मुझे इसका थोड़ा सा जो रोटेट करना है इसको, तो उस अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। आपने कहा मैम थोड़ा सा यहाँ पर मुझे रेडिश मिक्स करना है, तो यहाँ पर आप रेडिश भी मिक्स कर सकते हो, या फिर आपको थोड़ा ऑरेंज ही रखना है तो यहाँ पर आप ऑरेंज रख सकते हो। ये देखिए इस तरीके से। यहाँ पर मैं येलो कर देती हूँ, वो भी डार्क वाला थोड़ा सा। यहाँ पर आप गए, थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह करनी है आपको कलर्स में, तो यहाँ पर जाके आप कर सकते हो। थोड़ा सा लाइट करना है, डार्क करना है, तो यहाँ पर जाके हम कलर को लाइट एंड डार्क कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम जाएंगे, जो भी कलर हमने लिया है थोड़ा सा, हाँ इसमें थोड़ा सा मुझे डार्क करना है लाइक दिस टाइप्स। ओके किया, ये लीजिए। उसके बाद ये हो गया है। यहाँ पर भी थोड़ा सा हमने ऑरेंज यहाँ पर, हाँ ब्राइटनेस करनी है, इसकी ब्राइटनेस वगैरह आप कर सकते हो। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हम गए, यहाँ पर भी थोड़ा सा मुझे डार्क यूज़ करना है। ये देखो इस तरीके से आप बना सकते हो। थोड़ा रेडिश वगैरह मिक्स करना है तो यहाँ पर जाके आप ब्राउन वगैरह भी मिक्स कर सकते हो। ब्राउन नहीं अच्छा लग रहा है तो आप इसको हटा भी सकते हो, यहाँ पर अंडू कर सकते हो यहाँ पर, या तो फिर आप इसको थोड़ा डार्क ही दिखा दो येलो पोर्शंस। ये देखिए इस तरीके से ये बन चुका है। उसके बाद इसको भी हम क्या करते हैं, इसके आउटलाइन को थोड़ा सा नो आउटलाइन कर देते हैं। उसके बाद इसको भी कंट्रोल डी हमने किया, इसको यहाँ एडजस्ट कर देते हैं। ओके, उसके बाद फिर इसको हमने अगेन कंट्रोल डी किया, इसको रोटेट कर देते हैं हम लोग। यहाँ पर जाके हम इसको रोटेट किया, ये देखिए इस तरीके से। ये लीजिए यहाँ पर हमने इसको अब हमें जो जो पिक्चर चाहिए आप उस अकॉर्डिंग यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह ले सकते हो, जो भी हमें पिक्चर चाहिए। चलिए देखते हैं, जैसे हमें लेनी है बर्गर की। ओके, तो इंसर्ट में जाते हैं, अगर हमें यहाँ पर मिल जाती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज तो फिर हम क्रोम में जाके भी देख सकते हैं। चलिए क्रोम में ही जाके देखते हैं हमें जो भी पिक्चर्स चाहिए यहाँ पर। चलिए ओके, हाँ ये दिस वन भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, जो भी आपको इमेजेस। चलिए इसको ले लेते हैं, या थोड़ा लाइट कलर का बर्गर वगैरह लेना है तो आप ले सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। ओके, मुझे चाहिए जैसे दिस वन, जो हमारा जो बैकग्राउंड है उससे मैच हो जाए थोड़ा सा। चलिए यहाँ पर जाके इसको मैं ले लेती हूँ, थोड़ा सा कॉपी करते हैं, यहाँ पर देखते हैं वहाँ पर पेस्ट होगा या नहीं, या फिर हम इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। चलिए इसमें आपका स्क्रीनशॉट दिया जाएगा किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर हम गए क्लिपिंग, मुझे लेना है इसका पोर्शन। चलिए मुझे इतना पोर्शन इसका चाहिए, ये लीजिए एंड क्लिक। ये लीजिए हमारी जो इमेजेस है वो आ चुकी है, इसको हम फ्रंट में ले लेते हैं। ओके, इन फ्रंट, ये लीजिए ये आ चुका है। थोड़ा सा साइज देखते हैं इसका बड़ा करके। ओके, अब हमें इसका जो बैकग्राउंड है वो हटाना है। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो इसमें रिमूव बैकग्राउंड करके होता है, तो वहाँ से आप इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए इमेजेस का, जो भी इमेजेस हमने लिए उसका बैकग्राउंड अगर रिमूव करना है तो यहाँ पर जाके आप इसका बैकग्राउंड जो होता है वो रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हो गया है। उसके बाद हम इसको कीप चेंज, ये लीजिए, तो इमेजेस का बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रिमूव हो चुका है। अब हम इसको एडजस्ट कर देते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं। ये लीजिए बिल्कुल प्रॉपर में। ओके, उसके बाद अब हमें क्या करना है, ठीक है यहाँ पर हमें चाहिए, ठीक है यहाँ पर हमें लिखाना है वेराइटीज। ठीक है, फिर हम गए यहाँ पर
क्लिक किया हमने इसको, हम साइड में कर लेते हैं। तो हमें सर्च करना है जैसे यहाँ पर एंटर किया हमने। ठीक है, इसमें से जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिया है, ये देखिए इस तरीके से क्लिक किया हमने। ओके, तो इसमें से हमें जैसे कि लेना है, हाँ दिस वन इसको ले सकते हैं। ये हमें अच्छा लग रहा है तो यहाँ पर हमने क्लिक किया है। अगर लग रहा है कि नहीं ये ज़्यादा हो रहा है तो इसको आप उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे वैसे ही अच्छा है, इसको ही ले लेते हैं, देख लेते हैं। अगर कम ग्लासेस का हो तो उसमें आप वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो हम चलिए यही ले लेते हैं, हमें यही अच्छा लग रहा है तो हमने ये ले लिया। उसके बाद अगर स्क्रीनशॉट भी लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए हम स्क्रीनशॉट ही ले लेते हैं। शॉट में जाके हमने फिर से क्लिक किया, क्लिपिंग, स्क्रीन क्लिपिंग में हम गए। दैन इसके बाद हमने जितना पोर्शन आपको चाहिए वो ले लेते हैं हम, कोई बात नहीं। अगेन हम वहीं चलते हैं। उसके बाद हमने स्क्रीन क्लिपिंग किया। ओके, मुझे चाहिए कम से कम इतना पोर्शन, ये लीजिए। तो यहाँ पर आ चुका है, इसको हम फिर से फ्रंट कर लेते हैं, इन फ्रंट ऑफ टैक्स। ओके, ये देखिए अब इसका बैकग्राउंड हमें दोबारा से हटाना है तो रिमूव बैकग्राउंड्स में हम गए। यहाँ पर जाके हम इसका बैकग्राउंड हटा लेंगे, जितना पोर्शन हमें नहीं चाहिए उसको हम कर देंगे यहाँ पर इस तरीके से। ओके, ये देखिए यहाँ पर हम गए, कोई दिक्कत नहीं है, जितना आपको चाहिए आप। जैसे कि ये प्रॉब्लम हमें कर रहा है, कोई नहीं, हमें जैसे ये पोर्शन रखना है, ये भी रखना है, तो उसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। बिग पोर्शन से हटा देंगे इसको, यहाँ से हम पिंक वाले पोर्शन से, ये देखिए इसको भी हम हटा देते हैं। यानी ये पोर्शन हमें चाहिए, ये लीजिए, इसको भी हमने किया। ये देखिए ये ग्लासेस हैं, इनको भी हम यहाँ पर कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर। ओके, ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। बस इसको देखना है हमें कि प्रॉपर बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम गए, ये देखिए अब जो पोर्शन मुझे नहीं चाहिए उसको मैं यहाँ से पिंक कर देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये नहीं चाहिए मुझे, ये भी नहीं चाहिए, इसको हमने यहाँ से हटा दिया है। ओके, ये देखो अब इसको कीप चेंज हमने किया है, यहाँ पर ये आ चुका है। ये इस फोटो को अब हम एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर हमने इसको रख दिया है, ये इस तरीके से। ठीक है, ये हमने ले लिया है। अगर आपको दूसरा पिक चाहिए तो आप दूसरा भी ले सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर लाइक इस तरीके से, हाँ जैसे हमें, ओके, वरना तो आप वो भी ले सकते हो। अगर दिस टाइप्स ऑफ चाहिए तो आप दिस टाइप्स ऑफ भी ले सकते हो। ये तीनों को इस तरीके से। चलिए हम उसी से देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, ये आ चुका है, अब यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, ये ठीक है। ठीक है, अब हमें लेना है पिक्चर किस चीज़ का, इस चीज़ का। ओके, एपिटाइजर्स, ठीक है, इसको भी हम सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर जाके इसको हम कॉर्नर में कर देते हैं। ओके, तो हमें चाहिए ये लीजिए। तो इसमें हमने लेना है जैसे कि, ओके देख लेते हैं, चलिए हमें क्या क्या चाहिए इसमें। एपिटाइज़र में थोड़ा सा हम ले लेते हैं इजी एपिटाइज़र मेन्यू। ओके, इसने तो मेन्यू ही खोल के दिखा दिया है। नो, हमें तो सिर्फ खाली एपिटाइजर्स लेना है। इसको डिलीट किया हमने। हमें लेना है इसमें जैसे एपिटाइजर्स में हम ले लेते हैं जो भी आपको इमेज अच्छी लगे आप उस अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे एपिटाइज़र में मैं ये भी ले सकती हूँ। चलिए ले लेते हैं हम इसको भी। यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट किया एपिटाइजर्स में, जो भी पोर्शंस आपको अच्छा लगे। जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सूटेबल लगे आपको वो ले सकते हैं। तो चलिए मेरे को तो ये अच्छा लग रहा है, तो चलिए हमने फिर इसका भी स्निपिंग टूल से हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं यहाँ पर। चलिए दोबारा से हम गए स्क्रीन क्लिपिंग में और इसका भी हम ले लेते हैं यहाँ पर जाके। ओके, ये देखिए इस तरीके से ये आ चुका है। इसको भी हम फ्रंट में ही कर लेते हैं।
फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे, इसको भी हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लिया है। ओके, अब इसका भी बैकग्राउंड अगर हमें हटाना है तो चलिए देख लेते हैं। रिमूव बैकग्राउंड में हम गए, उसके बाद आप इसको फिर यहाँ से अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे, हमें जो जो पोर्शंस हटाना है इस तरीके से। ये देखिए। ओके, तो जैसे कि हमें दिस पोर्शंस अगर स्पून भी दिखाना है तो आप ले सकते हो, अदरवाइज़ आप हटा भी सकते हो। तो चलिए, मेरे को तो सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए तो मैंने उतना ले लिया है। ये देखिए, इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं। अब चलते हैं, इसको हमने यहाँ दिखा दिया, ये लीजिए, ठीक है। उसके बाद अब हमें करना है, जैसे कि देखते हैं कि अब हमें क्या करना है यहाँ पर, तो उस अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। तो यहाँ पर हम गए जैसे शेल में, अब हमें यहाँ पर इनके रेट वगैरह एडजस्ट करना है, तो किस तरीके से हम करेंगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक शेप ले लेते हैं हम, इंसर्ट में अगेन हम गए, यहाँ पर जाके हमने एक रेक्टेंगुलर शेप लेनी है, या आप इसी की डुप्लीकेट कॉपी कर लो। कंट्रोल डी किया हमने यहाँ पर, इसको ही मुझे चेंज करना है, तो फॉर्मेट ऑप्शंस में हम गए, यहाँ पर जाके चेंज शेप में हम जाएंगे, यहाँ पर जाके हमने इसको सेट कर दिया। ये है कि बार बार हमें इंग्रेडिएंट्स नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर हमने इसको ले लिया है तो ये हमारा एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। ओके, यहाँ पर आप इसको रख सकते हैं, थोड़ा सा छोटा करना है तो आप यहाँ पर इसको छोटा भी कर सकते हैं। और इसको नो आउटलाइन हमने कर दिया है, ये देखिए इस तरीके से। इसका कंट्रोल डी करके हमने बना दिए, यहाँ पर इसको रख देते हैं हम लोग, ठीक है। और उसी तरीके से फिर कंट्रोल डी हमने किया, ये लीजिए, इसको हमने यहाँ रख दिया। ओके, यहाँ पर जाके क्लिक कर दिया, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हमें हेडिंग्स देनी है, कोई बात नहीं, हम दे देते हैं। इसको कंट्रोल डी किया हमने, अब हमें हेडिंग देनी है मेन पोस्ट, ठीक है। यहाँ पर जाके हमने इसको दे दिया, थोड़ा सा साइज़ छोटा करना है तो यहाँ पर जाके आप इसका साइज़ वगैरह छोटा कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड लाल पेन से। ये देखिए, अब इसको हम रख देते हैं यहाँ पर, जहाँ भी जिस भी पोजीशंस में हमें रखना है, इसको जैसे हमें यहाँ एडजस्ट कराना है। ये देखिए, यहाँ हमने इस तरीके से हम कर रहे हैं। ये देखो, इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ पर जाके आप इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर हम गए तो इसका कलर वगैरह हमने चेंज कर दिया, ये देखो इस तरीके से। उसके बाद फिर हमने इसको कंट्रोल डी किया, यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो भी हमें चाहिए, इसको थोड़ी देर के लिए हम वाइट कर लेते हैं। टेक्स्ट कलर हमने इसका वाइट कर लिया, ये देखिए इस तरीके से। फिर हम यहाँ पर जाएंगे, इसको लिख लिया हमने इसको हमने यहाँ पर जाके रखा। इसको भी ब्लैक करना है टेक्स्ट कलर, तो आप ब्लैक कर सकते हैं। ये लीजिए, इसका साइज थोड़ा, हाँ, अगर इसका अब ले लेते हैं, कंट्रोल डी किया हमने, यहाँ पर जाके इसको भी थोड़ी देर के लिए हम टेक्स्ट का जो साइज़ है वो कलर जो है इसको वाइट कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं हम एवरेज, एवरेज, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या, इसका जैसे कि यहाँ पर क्लिक किया, ये लीजिए, इसका भी मैंने फ़ॉन्ट कलर क्या कर दिया है, ब्लैक कर दिया है। चलिए करते हैं, जो भी हमने मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा मूव कर लेते हैं हम इसको, इस तरीके से। अब हमें इनके रेट एडजस्ट करने हैं, चलिए देख लेते हैं। इसको ही कंट्रोल डी करते हैं और यहाँ पर हम आ जाते हैं और वाइट कर लेते हैं इससे। टेक्स्ट कलर हमने वाइट कर लिया है। ओके, यहाँ पर हम आए, चलिए थोड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स का साइज़ हम अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं, क्योंकि अब हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे इसको। यहाँ पर जाके इसको थोड़ा सा लेफ्ट कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर ओके, जैसे कि अब हमें लेना है यहाँ पर मिल्क शेक, ठीक है। टैब फ्रेश करेंगे, यहाँ पर रेट लिखना है मुझे, RS करके हमने लिख दिया, रेट हो जाएगा हमारा 200। फिर हम नीचे आए, टेक्स्ट बॉक्स से हम लिख देंगे यहाँ पर इसका साइज जितना भी आपको रखना है। ये देखिए, एंटर किया हमने, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आइस,
यहाँ पर जाके इसके रेट जो भी आपको देने हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने दे दिए इसके 250। देन एंटर किया, फिर हमने यहाँ पर लिख देते हैं ऑरेंज जूस। ये देखिए, टैप प्रेस करेंगे, यहाँ पर लिख दिया हमने, ये लीजिए ऑरेंज जूस ले लिया हमने, ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद होता है आपका कॉफ़ी, टैप प्रेस करते हैं, यहाँ पर आके हमने इसका भी रेट एडजस्ट कर दिया। कॉफ़ी हमने ले लिया 100 रुपीज़, ठीक है, इस तरीके से हो गया। इसी को हमको कंट्रोल डी किया, अभी यहाँ आ जाएगा, इसको यहाँ पर रखते हैं हम, और जो भी आपको यहाँ पर डिशेस के नेम लेने हैं वो रेट एडजस्ट कर लीजिए आप। ये देखिए फ्रूट सैलेड, ठीक। नेक्स्ट वन इज, इसको हमने लिख दिया है कॉकटेल्स, ठीक है, नीचे आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम थोड़ा सा ओके। फिर इसके बाद होता है सैंडविचेस, सैंडविच लिया हमने, सैंडविच, ओके, सैंडविच हो गया है, इसको हमने एडजस्ट कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर फ्रेंच फ्रेंच फ्राइज हमने ले लिया है यहाँ पर, इसको भी रेट ये लीजिए। अब इनके रेट आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी रखने हैं, जैसे ये दिखा दिया हमने 80, और इसको हमने कर दिया है 1, इसको आप 3 करना चाहते हो 3 कर सकते हो, ये लीजिए आपका 400, ठीक। उसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं, कंट्रोल डी हमने किया, ये देखिए यहाँ पर हमने किया सी, यहाँ पर आप लिख सकते हो जो भी आपको लेना है। मेन कोर्स में आप क्या दिखा सकते हो, जैसे यहाँ पर लिखा है हमारा चीज़ बर्गर, ठीक है, चीज़ बर्गर हमने दिखा दिया। उसके बाद है हमारा चीज़ सैंडविच हो गया, चीज़ सैंडविच, ये देखिए ओके। फिर इसके बाद है हमारा चिकन बर्गर, उसके बाद आप यहाँ पर इस तरीके से भी दिखा सकते हो, तो इस तरीके से आपने दिखा दिया है। यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर रेट एडजस्ट कर सकते हो, जो भी आपको रखना है कि हाँ इस तरीके से हमें रेट रखने हैं। और यहाँ पर आपने ये दिखा, ये देखो इस तरीके से आपका ये जो मेन्यू है वो रेडी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा आप बना सकते हो इस तरीके से, हर कमांड्स का यूज़ करके काफ़ी अच्छा आप यूज़ कर सकते हो। देखो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर